Our next topic is very important, methods of preparation of carboxylic acid. Let us see which are the different methods available if you want to prepare carboxylic acid. There are few of them. One of the method is from primary alcohols and aldehydes. Remember, if we have primary alcohol or aldehyde, remember primary not secondary, and we do oxidation of that, तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है. अल्डिहाइड एंड प्राइमरी अल्कोहल से सेम नंबर कार्बन वाला आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा. द प्राइमरी अल्कोहल्स आर रेडिली ऑक्सीडाइज टू द कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड. जैसे कॉरस्पॉन्डिंग मतलब ये हुआ जितने आपके पास कार्बन एटम रहेंगे अल्कोहल के अंदर उतने ही आपको कार्बन एटम वाला एसिड मिलने वाला है. यहां पे इथेनॉल था, देन वी गेट इथेनोइक एसिड. हेप्टेनॉल है, देन क्या मिलने वाला है? हेप्टेनोइक एसिड. नॉर्मली टू डू दिस वी यूज कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम परमैंगनेट. अभी पोटेशियम परमैंगनेट का ऑक्सीडेशन अगर हमको करना है 3 मीडियम में कर सकते हो आप. न्यूट्रल मीडियम, एसिडिक मीडियम या तो बेसिक मीडियम. किसी भी मीडियम में लीजिए, यहां पे अल्कोहल और अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो सकता है. या तो फिर हम लेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट या तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एसिडिक मीडियम में लेंगे. वो स्पेसिफिकली एसिडिक मीडियम में ही लेना पड़ता है. ओनली पोटेशियम परमैंगनेट आप तीनों मीडियम में ले सकते हो. ऑक्सीडेशन विद K2Cr2O7 और CrO3 in acidic medium often gives some amount of esters also. अगर आप K2Cr2O7 या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड यूज करोगे तो क्या मिलेगा? आपको एस्टर मिल जाएगा. क्यों एस्टर मिलेगा? क्योंकि अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करते हो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, एंड दैट कार्बोक्सिलिक एसिड अगेन रिएक्ट्स विद द अल्कोहल, एंड ये दोनों कंबाइन होकर आपको एस्टर बना देते हैं. वो क्या कर देते? एस्टर बना देते. सो देयरफॉर द ऑक्सीडेशन विद KMnO4 इज मोर प्रीफर्ड रादर देन K2Cr2O7 एंड CrO3. अंडर दिस कंडीशन द पोटेशियम सोल्ट, इसमें होता क्या है? द फर्स्ट स्टेप के अंदर अल्कोहल को हम KMnO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, देन वी गेट पोटेशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. Okay, CH3COOK plus KOH plus 4MnO2 plus 4H2O, and then पोटेशियम इथेनोएट या तो पोटेशियम जो सोल्ट मिला कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसका फर्दर एसिड की मीडियम के साथ जब रिएक्ट करते हैं H2SO4 के साथ, आपको इथेनोइक एसिड मिलता है. सो नॉर्मली व्हाट डू वी राइट? या तो फिर अल्कोहल एंड CrO3 प्लस H2SO4 के साथ. याद रखना है अगर यहाँ पे 6 कार्बन है तो यहाँ पे भी 6 कार्बन वाला ही मिलेगा. जो लास्ट आपके पास CH2OH होता है, लास्ट कार्बन, इट कन्वर्ट्स टू COOH. दैट वन कन्वर्ट्स टू, यहां पे भी ऐसा है. देखो CH3CH2 6OH था, फाइनल में मिल जाएगा CH3CH2 5COOH. एक CH2 का कन्वर्जन किस में हो गया? COOH में. याद रखना है उसका ऑक्सीडेशन होने वाला लास्ट वाले का. प्राइमरी अल्कोहल. अल्डिहाइड्स आर ऑल्सो, ये तो हमने खाली अल्कोहल के बारे में देखा. Aldehydes are also easily oxidized to corresponding carboxylic acid by using KMnO4 in neutral acidic or alkaline medium, or by potassium dichromate or chromium trioxide. And not only this, even we can use, ये तो strong oxidizing agent है, potassium dichromate, potassium permanganate, they are strong oxidizing agent. Instead of that, we may use simple oxidizing agent, mild oxidizing agent, like हमने last topic में देखा था, टोलेंस reagent यूज किया था. ओके, फेलिंग टेस्ट किया था, तो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस. तो दैट वन आल्सो यू कैन यूज. तो ये पहला मेथड था. यू यूज अल्डिहाइड, यू यूज अल्कोहल, उसका ऑक्सीडेशन करो, स्ट्रॉन्ग जोड़े अथवा तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, आपको क्या मिलने वाला है? कार्बोक्सिलिक एसिड. बराबर है कि नहीं? इज दिस अंडरस्टूड? करेक्ट. ये पहला मेथड. सेकेंड मेथड, या तो आप अल्काइल बेंजीन यूज करो या अल्किन्स, अगर उसका भी ऑक्सीडेशन करते हो. aromatic carboxylic acids are prepared by the vigorous oxidation of alkyl benzene with acidic और अल्कलाइन KMnO4. एसिडिक वाला यूज कर सकते हो या तो अल्कलाइन वाला. यहां पे न्यूट्रल नहीं है. KMnO4 ऊपर न्यूट्रल भी था, यहां पे क्या ले सकते हो? खाली
या तो एसिडिक या तो बेसिक, या तो K2Cr2O7 क्रोमिक एसिड लोगे, या तो फिर डाइल्यूट HNO3, 3 ऑफ देम। ड्यूरिंग दिस ऑक्सीडेशन याद रखना एंटायर साइड चेन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो ध्यान से देखना, हमारे पास अलग अलग है, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इसको। मेरे पास यहां पे 4 अल्काइल बेंजीन है। जो पहला वाला है वो टोल्यूइन, दैट्स व्हाट वी आल्सो कॉल मिथाइल बेंजीन। या तो फिर इथाइल बेंजीन। ये दोनों प्राइमरी बेंजीन थे। ये दोनों कौन से थे? प्राइमरी अल्काइल बेंजीन वी कैन से। व्हाट डू वी से? देन इफ वी हैव सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब ये हो गया कि आपके पास ये जो कार्बन है जो बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है वो दूसरे 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। एंड द थर्ड वन टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन, कार्बन जिसके साथ ये बेंजीन ग्रुप जुड़ा हुआ है वो और 3 के साथ जुड़ा हुआ है। सो वी हैव इनफैक्ट 4 डिफरेंट रिएक्शन। पहले 2 प्राइमरी में भी 2 अलग अलग टाइप के मैं आपको समझाऊंगा, देन सेकेंडरी एंड टर्सरी। पहले हम प्राइमरी की बात करते हैं। ओके, जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन CH3 ग्रुप, अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए आपको 3 नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए। कितने ऑक्सीजन चाहिए? 3 नेसेंट ऑक्सीजन। अगर 2 कार्बन है देन 2 3 6 नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए। अगर 3 कार्बन है यहां पे 3 3 9 नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए। यहां पे बताए नहीं गए, कोई बात नहीं, क्यों नहीं बताया गया वो बाद में समझते। अगर आपके पास एक कार्बन है तो याद रखना ये CH3 का COOH में कन्वर्जन होने वाला है। उसके अंदर क्या होने वाला है? CH3 का COOH। उसमें रिएक्शन में होने वाला क्या है? यहां से 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके H2O बना देंगे। 2 हाइड्रोजन चले गए, एक ऑक्सीजन चला गया, अभी भी 2 ऑक्सीजन बचे, वो दोनों हाइड्रोजन की जगह ले लेता है और क्या मिलेगा आपके पास? COOH। आर यू फॉलोइंग दिस? सो टोल्यूइन से KMnO4 KOH के साथ रिएक्शन करते हो, वी गेट बेंजोइक एसिड। व्हाट डू वी गेट इज, अगर इथाइल बेंजीन है, रिमेंबर याद रखना अल्काइल बेंजीन में ये पूरा का पूरा अल्काइल ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो रहा है। इसके पास अल्काइल के पास 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 है या 4 है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो किस में कन्वर्ट होने वाला है? COOH में। एक ही कार्बन का COOH होगा, बाकी का कार्बन का CO2 के फॉर्म में निकलने वाला है। बाकी के कार्बन किसके फॉर्म में निकलने वाले? COOH के फॉर्म में। सो यहां पे जो चाहिए हमें टोटल 6 ऑक्सीजन चाहिए एटम। 6 में से 2 तो यहां पे चले जाएंगे COOH बनाने के लिए, 2 हाइड्रोजन के साथ जाते हाँ 2 टोटल 4 हाइड्रोजन एटम निकलेंगे यहां से, 3 यहां से और 1 यहां से, तो 4 के साथ 2 H2O निकलेंगे, मतलब 2 ऑक्सीजन वहां पे गए। अभी भी 2 बाकी है, वो एक कार्बन के साथ CO2 बनाता है। सेम थिंग ओवर हियर। ओके, अगर आपको ऐसे याद नहीं रखना कोई बात नहीं, सिंपल चीज याद रख लीजिए। मैंने जैसे सिखाया 2 कार्बन है इसलिए 2 3 6 ऑक्सीजन। बाद में कैसे रिएक्शन होता है छोड़िए, यहां पे एक CH2 का COOH बना दीजिए। कितने हाइड्रोजन टोटल निकाल दिया आपने? यहां पे 4, तो 2H2O लिखोगे, एक कार्बन निकाल दिया तो कार्बन का CO2 लिखोगे। यहां से जो भी निकालोगे उसको ऑक्सीजन के फॉर्म में निकालना है। C1 निकला CO2, 2 हाइड्रोजन निकले, 4 हाइड्रोजन निकले, सो 2H2O। सेम थिंग यहां पे देखो, नेक्स्ट वाले के साथ ये दोनों निकल जाएंगे। ओके, यहां पे एक H तो चाहिए, इसका CH का COOH बन गया, 2 कार्बन था इसलिए 2 CO2, 6 हाइड्रोजन था इसलिए 3 H2O। बराबर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये सुनो, यहां पे 9 ऑक्सीजन एटम। आपकी बुक हमें यहां पे बता रही है, एज वी रीड,
During this oxidation, the entire side chain is oxidized to carboxylic acid group, irrespective of the length of the side chain. इसकी लेंथ कितनी है फर्क नहीं पड़ता है. It should convert to what? COOH. बराबर. Primary and secondary alkyl groups are oxidized in this manner. ये प्राइमरी ग्रुप ऑक्सीडाइज हुआ, सेकेंडरी ग्रुप भी ऑक्सीडाइज हुआ, बट टर्सरी अल्काइल ग्रुप डज नॉट ऑक्सीडाइज. रीजन उसका उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उसका रीजन सिंपल सा है कि भाई ये जो कार्बन है उसको कन्वर्ट होना है COOH में, इसके पास एक भी हाइड्रोजन है ही कहां. यू नीड वन हाइड्रोजन एटलीस्ट. वन हाइड्रोजन होगा तो वो COOH में कन्वर्ट होगा एंड देन बेंजीन के साथ जुड़ेगा. वो तो है ही नहीं. इसीलिए टर्सरी का अल्काइल कार्बन का ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला है. नो रिएक्शन. रिएक्शन ही नहीं है तो ऑक्सीजन लगाने की क्या जरूरत है. इसलिए यहां पे ऑक्सीजन लगाया ही नहीं उन्होंने. करेक्ट और नॉट? इज इट फाइन? यहां तक समझ में आ रहा है? विल कंटिन्यू फर्दर. अगर एक से ज्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए, कितने अल्काइल ग्रुप है? 2. तो 2 के लिए 2 3 6 ऑक्सीजन. दोनों CH3 का COOH होगा. ओके, टोटल 4 हाइड्रोजन निकल रहे, इसलिए 2H2O के फॉर्म में निकलेंगे. वो ऑर्थो पैरा पे थे, ऑर्थोजाइलिन था. ऑर्थोजाइलिन से आपको ब्यूटेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है. अगर पैराजाइलिन है 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, रिएक्शन सेम ही है, लेकिन यहां पे CH3 का COOH और ये CH3 का COOH प्लस 2H2O. करेक्ट और नॉट? समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है आप लोगों को? विल कंटिन्यू पता. वन मोर. अगर हमारे पास अल्कीन से, तो अल्कीन का भी ऑक्सीडेशन होता है. जहां पे डबल बॉन्ड है वो टूट जाएंगे और इतना पार्ट CH3COOH और इतना पार्ट CH3COOH. ब्यूटेन से 2 इथेनोइक एसिड मिलने वाले हैं. करेक्ट? आर यू फॉलोइंग दिस? ठीक है.